हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, बेसिकली एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉप कोर्सेज आईपी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, सीयूटी का एग्ज़ाम दें या फिर आईपीयू सेट का एग्ज़ाम दें। तो ये जो आपका कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं, सब आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बेटा स्क्रीन पे आप देख सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने दो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे हुए हैं। एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल टेस्ट। जैसे आपका जेई हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया, है ना। ये आपके नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं, इनके थ्रू भी आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको भी बताऊंगा सही तरीके से। पहले आप ये समझो, अगर आपको जो है आईपी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एडमिशन लेना है, जैसे बीसी हो गया, बीबी हो गया, बीए जीएमसी हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस टाइप के कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आईपीयू सेट का एग्जाम देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी क्या करता है कि सबसे पहले अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है, विच इज आईपीयू सेट। उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है, यानी वेकेंट सीट, अगर कोई सीट बच जाती है, खाली सीट बच जाती है एंड में, तो उन पर एडमिशन होता है सीयूटी के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के थ्रू। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी आईपीयू सेट के थ्रू एडमिशन लेगा। एक कोई सीट बच जाएगी, वेकेंट होगी, खाली होगी, तो उस पर सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा। यानी सीयूटी जो है आपको एज अ बैकअप ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन लेके चलना है। सबसे पहले आपको आईपीयू सेट का एग्जाम देना ही देना है। ओके, समझ गए। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इजीली एडमिशन हो जाएगा अगर आपने इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आईपीयू सेट वो दिया है तो। ओके, एंड अब बात करते हैं नेशनल लेवल टेस्ट। नेशनल लेवल टेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, जेई मेन हो गया, नीट हो गया। अगर आपको बीटेक करना है आईपी यूनिवर्सिटी से, तो अगर आपने जेई मेन का एग्जाम दिया है तो आप आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको एमबीबीएस करना है, बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो उसके लिए आप जो है नीट का एग्जाम देके आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आपको बीए एलएलबी करना है, बीबीए एलएलबी करना है या लॉ प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए जो है आप क्लैट का एग्जाम देके आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बीए एलएलबी के लिए जो है आप सीयूटी का भी एग्जाम दे सकते हो। सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन होता है बीए एलएलबी में, लेकिन वही कंडीशन है, सबसे पहले वो नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेंगे, यानी क्लैट के थ्रू एडमिशन लेंगे। फिर कोई वेकेंट सीट होगी यानी खाली सीट होगी, तो उस पर एडमिशन होगा आपका सीयूटी के थ्रू। मेरा थोड़ा राइटिंग खराब आ रहा है तो इसको इग्नोर करना। ओके, समझ गए। तो खाली सीट पे जो आपका एडमिशन होगा वो सीयूटी के थ्रू होगा। यहाँ भी सीयूटी को आपको एज अ बैकअप लेके चलना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ऐसी कोई भी आप गलती ना करो कि बाद में आपको जो है रिग्रेट फील हो। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, आपको कैसे अप्लाई करना है ना। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आईपी यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगा, यानी फैब में जो है फॉर्म आउट करेगा। जैसी फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके रखना। सॉरी, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा आईपी यूनिवर्सिटी का। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है आईपीयू सेट का। जैसे ही आईपीयू सेट का एग्जाम हो जाएगा फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आईपी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको समझने के लिए मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो ले आऊँगा, सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
अभी मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, अपने कॉलेजेस को आप फिल करना होगा, अपने कोर्सेज को फिल करना होगा, वहाँ पे आपको सीट अलॉट होगा, सीट अलॉट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपको जो है जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिला है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करना होगा। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि फैब में आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म निकलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हर एक कमेंट का आंसर मैं करूँगा। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपको जो है मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? देन उसके बाद यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कोर्सेज आप जो है आईपी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो नंबर 1 पे आता है आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। ठीक है, BCA में आप एडमिशन ले सकते हो। अभी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्लास 12 में कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लास 12 में अगर आपके 50% मार्क्स है ना तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और IPU सेट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ना? समझ गए? देन उसके बाद यहाँ पे आपका BB हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, BA जिसको हम बोलते हैं, अच्छा कोर्स है भी, है ना? देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये हो गया आपका BHMCT। ठीक है, ये भी कर सकते हो। बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, BCom ऑनर्स हो गया, है ना? यहाँ पे BCom ऑनर्स भी ऑफर किया जाता है, तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ डिज़ाइन हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें बैचलर ऑफ डिज़ाइन करना है, बट किस यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करें, तो आप जो है IP यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड BA LLB हो गया, BB LLB हो गया, यानी आपके जो लो प्रोग्राम्स हैं वो भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सेम मैंने आपको बताया था कि क्लैट के थ्रू भी एडमिशन होता है और CUET के थ्रू भी एडमिशन होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्लैट के थ्रू एडमिशन लेंगे, बची हुई सीट पे CUET के थ्रू एडमिशन होगा, तो क्लैट का एग्ज़ाम बेटा आपको देना ही देना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आप जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल में भी एडमिशन ले सकते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन होता है IPU सेट के थ्रू और CUET के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे JEE मेन का कोई रोल नहीं है। JEE मेन अगर आप कर रहे हो तो बाकी के जो ब्रांचेस हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, बट अगर आपको बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, यानी BTech बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको जो है IPU सेट या CUET का एग्ज़ाम देना होगा। समझ गए? तो ये कोर्सेज जो IP यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया यहाँ तक, तो ये लास्ट में अगर आप देख रहे हो लास्ट तक, तो आपको फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एक आपका नेशनल लेवल टेस्ट, ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, इग्नोर करना। देन उसके बाद यहाँ पे आपका IPU सेट जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू एडमिशन होता है। देन उसके बाद CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, अगर आपको BBA करना है, BCA करना है, BAJMC करना है, BCom ऑनर्स करना है, BA ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो IPU सेट का एग्ज़ाम देना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट रह जाता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, सबके रिप्लाई करूँगा, आपको मैं अपना नंबर ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्री काउंसलिंग होगी, सारी चीज़ समझाऊंगा, आप मुझे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।